हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाई जाएगी उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयास करूँगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपके काम आए और आपके जीवन में सुख संपदा लाए। तो चलिए अब मैं बताना चाहूँगी कि मकर संक्रांति आखिर हम मनाई क्यों जाती है। जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं तो केवल आकाश नहीं बदलता, मनुष्य का भाग्य भी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, एक ऐसा पर्व जो देवताओं का दिन माना गया है। मकर संक्रांति वह पवित्र तीर्थ है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ सूर्य की गति जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन जो है वो पितरों की रात्रि। इसी कारण मकर संक्रांति को देवताओं के जागरण का पर्व कहा गया है। महाभारत और भीष्म पितामह का एक प्रसंग भी इससे जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने युद्ध में घायल होने के बाद भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बताता है कि मकर संक्रांति केवल लोक पर्व नहीं बल्कि अध्यात्म द्वार भी है। मकर संक्रांति में गंगा स्नान और अन्य पवित्र नदियों का स्नान बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग नदी तक नहीं जा सकते वह घर पर स्नान के जल से थोड़ा गंगा जल या तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस मकर संक्रांति पे तिल और दान का शास्त्रीय बहुत ज़्यादा महत्व है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करता है, तिल का सेवन करता है या तिल स्नान करता है, वह शनि दोष, दरिद्रता और रोगों से मुक्त हो जाता है। तिल को पापनाशक माना गया है और गुड़ को सुख संपदा का प्रतीक। दान का सही तरीका क्या होता है जो हम मकर संक्रांति पे करना चाहिए? मकर संक्रांति पर किया गया दान सामान्य दानों से कई गुना अधिक फल देता है। दान में श्रेष्ठ माना गया है तिल का दान, गुड़ का, कंबल का, वस्त्र का, अन्न का, गाय को चारा। लेकिन एक बात याद रखें, दान दिखावे के लिए नहीं, शुद्ध मन और श्रद्धा से किया जाए वही दान बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, कूट वचन बोलता है, किसी गरीब या ब्राह्मण का अपमान करता है तो उस दिन किया गया सभी पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन विशेष रूप से मौन, संयम और क्षमा का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करें। जल में तिल, लाल फूल, गुड़ डाल लें और 11 बार या 21 बार ओम गृणी सूर्याय का नाम जप करें और उसके बाद सूर्य देव की 3 परिक्रमा लें। ये उपाय मान सम्मान, स्वास्थ्य और आत्मबल को बढ़ाता है। मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश ये है कि ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, आलस से कर्म की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ाना। सिर्फ पतंग उड़ाना ही नहीं बल्कि विचारों को ऊंचा उठाना, ये इस पर्व का असली अर्थ है। अगर ये ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही और विशेष जानकारी मैं आपको देती रहूं। धन्यवाद।